राजस्थान के एक छोटे से गांव में मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था रवि और उसकी माँ। हर साल जब बारिश आती तो उनके घर में सिर्फ पानी ही नहीं, बेबसियाँ भी टपकती थी। छत से पानी टप टप गिरता। रवि की माँ बर्तन, बाल्टी, तसले सब रख देती और छोटा सा रवि एक कोने में बैठकर बस देखता ही रहता। एक दिन रवि ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारा घर ऐसा क्यों? रवि की माँ मुस्कुरा कर बोली, बेटा, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक दिन सब ठीक होगा। उस दिन रवि ने मन ही मन में ठान लिया, मैं ऐसा घर बनाऊंगा जहाँ बारिश से फिर बाहर होगी, अंदर नहीं। समय बीतता गया, रवि बड़ा हुआ। घर की जिम्मेदारियों की वजह से रवि पढ़ाई पूरी ना कर पाया। रवि अब मजदूरी करने लगा था। कभी ईंटें उठाता, कभी सीमेंट घोलता, धूप में जलता, ठंड में कांपता। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, रवि का सपना। हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता, अपने लिए नहीं, अपने घर की छत के लिए। सालों बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। रवि के पास इतने पैसे हो गए कि वो अपने घर की पक्की छत बनवा सके। रवि की माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी के थे। तभी एक दिन वहां आया रामू मिस्त्री। रामू का अंदाज बड़ा ही मीठा था। रामू रवि से बोला, भाई, मैं बहुत सस्ते में बढ़िया काम करके दूंगा, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रवि थोड़ा हिचकिचाया। रवि के पास में खड़े एक पड़ोसी ने धीरे से कहा, देख लेना रवि, सस्ता काम कभी कभी भारी पड़ता है। लेकिन रवि ने सोचा, इतने सालों में पैसे जोड़े हैं, अगर थोड़ा सा पैसा बच जाएगा तो कहीं काम आएगा। और यहीं से कहानी ने गलत मोड़ लिया। धीरे धीरे दिखता धोखा काम शुरू हुआ। पहले दिन सब ठीक लगा, दूसरे दिन भी ठीक लगा, लेकिन तीसरे दिन रवि ने देखा कि रामू सीमेंट कम डाल रहा है और पानी ज़्यादा मिला रहा है। रवि ने रामू से कहा, रामू, तुम पानी ज़्यादा क्यों मिला रहे हो और सीमेंट कम क्यों डाल रहे हो? रामू हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो क्या? रवि चुप हो गया। यहीं पर उसने अपनी आंखों पर भरोसा करने की बजाय रामू की बातों पर भरोसा कर लिया। अब वह रात आई जिस दिन सब कुछ बदल गया। घर की छत बनकर तैयार हो गई। रवि और उसकी माँ बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक रात आसमान में काले बादल से छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की सी बूंदें, फिर तेज बारिश, और फिर टप 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 छत से पानी टपकने लगा। रवि ने ऊपर देखा, उसका दिल बैठ सा गया। कुछ ही देर में पूरा फर्श गीला हो गया, घर का पूरा सामान खराब हो गया, दीवारें भी भीग गई थी। रवि की माँ फिर से वही पुराने बर्तन यहाँ से वहाँ रखने लग गई। लेकिन इस बार रवि की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस बार बारिश ने सिर्फ घर ही नहीं, उसका भरोसा भी तोड़ दिया था। अगले दिन रवि ने रामू को बुलाया। रवि ने बोला, रामू, तुमने कैसा काम किया है? पूरे छत से पानी टपक रहा है। रामू बोला, भाई, थोड़े पैसे दे दो, मैं इसको मसाला लगाकर सही कर दूंगा।
रवि चुप सा हो गया। उसके दिमाग में दो आवाज़ें थी। एक आवाज़ कहती, फिर उसी को मौका दे दे। तो दूसरी आवाज़ कहती, एक बार धोखा खा चुका है रवि, फिर मत करना गलती। उसने पूरी रात नींद ही नहीं ली। उसे अपना बचपन याद आ गया, माँ की तकलीफ़ें याद आ गई और अपना सपना। अब फैसले की घड़ी थी। रवि को फैसला लेना था कि अब रामू से ही काम करवाना है या फिर दूसरा मिस्त्री बुलाना है। रवि रामू के पास गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, समझदारी थी। वो बोला, रामू गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर भरोसा कर दिया, लेकिन अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। रवि ने इस बार एक अच्छे से मिस्त्री को बुलाया। काम धीरे हुआ, पैसे भी ज़्यादा लगे, समय भी ज़्यादा लगा, लेकिन इस बार हर ईंट सही जगह लगी, हर परत मजबूत बनी। और आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन तेज़ बारिश आई। रवि और उसकी माँ चुपचाप बैठे थे, दोनों की नज़र छत पर ही थी। बारिश का 1 मिनट बीता, बारिश के आए। रवि की आंखें वहीं पर थी। रवि के दिल में एक डर सा बैठा हुआ था कि कहीं इस बार भी बारिश घर के अंदर ना आए। 5 मिनट बीते। रवि की धड़कनें तेज सी होने लग गई थी कि धीरे धीरे रवि ने देखा कि 10 मिनट बाद भी अब तक छत से पानी नहीं आया। रवि की माँ मुस्कुराई और बोली, इस बार हमारा सच में घर बन गया। रवि ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब डर नहीं लगता माँ। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सस्ता काम हमेशा सस्ता नहीं होता, कभी कभी वो सबसे महंगा सबक बन जाता है। और भरोसा करने से पहले परखना ज़रूरी है।